जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के उन 5 श्लोकों के बारे में जो विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए कहे गए हैं। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता के समस्त श्लोक हर मनुष्य पढ़ सकता है, सुन सकता है, लेकिन ये विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो चलिए जान लेते हैं वे 5 श्लोक कौन कौन से हैं। आज का हमारा पहला श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो तथा तुम्हारी कर्म करने में आसक्ति न हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि हमारी जो आसक्ति है वह कर्म के फल में ना हो, केवल हम अपने कर्मों में ही डूबे रहें, हमारा अधिकार केवल कर्म को करने में ही रहे। उसके फल की चिंता यदि हम करेंगे तो अपने कर्म को पूरी तरह से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मन है वह अत्यंत चंचल होता है। उसमें जब कर्म के परिणाम ही हमेशा उसमें गूंजते रहेंगे तो हमारा ध्यान कर्म से हटकर उसके परिणाम पर ही अटक जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम परिणाम की चिंता मत करो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस श्लोक में बहुत से मतभेद हैं, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। ऐसा इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस श्लोक के लोग अनेक अर्थ निकाल लेते हैं अपनी अपनी तरह से, लेकिन इस श्लोक का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने कर्मों में ही तुम लगे रहो, तुम्हारा अधिकार केवल वहीं तक है। हालांकि कर्म का परिणाम तुम्हें मिलेगा, लेकिन जबकि तुम्हारा जो मस्तिष्क है, मन है, वह अत्यंत चंचल है, इसलिए उसे अपने कर्म में लगाओ। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके अपने कर्म में जुट जाओ। जब तुम अपने कर्म में जुटे रहोगे तो परिणाम चाहे कुछ भी मिले, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम आसक्ति रहित होकर कोई भी कर्म करते हैं तो उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, हमें उससे उतना मतलब नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जब हम पूरी तरह से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कोई कर्तव्य करते हैं, जब आप किसी अच्छे कर्म में डूब जाते हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। लेकिन जब हमें उस कर्म के परिणाम की ही चिंता हमेशा सताए रहेगी तो ना हम उस कर्म को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और ना ही उसका परिणाम अच्छा होगा। इसलिए भगवान यहाँ पर विशेष जोर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस समय तुम युद्ध भूमि में हो, इसलिए तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो, ना कि उसके परिणाम की चिंता करो कि तुम्हारे जो स्वजन हैं वो तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। इन परिणामों की चिंता न करते हुए तुम इस समय अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। अगला जो श्लोक है गीता के 6ठे अध्याय का 26वां श्लोक, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् तदात्मन्येव वशम नयेत। इसका अर्थ यह है कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरण करता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ यह हुआ, इसको थोड़ा सा हम सरलता से यदि समझें तो भगवान यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो मन होता है, जो हम समस्त मनुष्यों का जो चंचल मन है, वह अत्यंत ही चंचल होता है, क्योंकि वह एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकता। इसकी तुलना वट वृक्ष के पत्तों से की गई है। जिस प्रकार से वट वृक्ष के पत्ते हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, उनमें हमेशा चंचलता बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार से मानव मन भी होता है, वह एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकता। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि जब भी हम अपना कोई भी कर्तव्य करते हैं तो मन, खास करके जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हमारा मन वहां से हटता है और दूसरे विषय वस्तुओं में जाकर लग जाता है। तो ये जो मन का भटकाव है वह न हो, इसलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि ये जो चंचल मन है वह शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरण करता रहता है,
कभी हमारा मन इस विषय पर आसक्त होगा, कभी उस विषय पर आसक्त होगा, लेकिन आप जिस अच्छे कर्म को, जिस शुभ कर्म को आप करने में लगे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो, तो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमारा जो मन है वो नहीं कहता कि पढ़ाई करो। कभी कभी ही ऐसा होता है कि पढ़ने का मन करता है, लेकिन ज्यादातर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो आपने देखा होगा, ये महसूस किया होगा कि आपका मन, आप कुछ याद कर रहे हैं तो आपका मन कहीं और ही जाकर के लग जाता है, उस विषय पर लगता ही नहीं है जिस विषय की तैयारी आप कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत करके अपने कर्म में लगाओ। आप अपनी इंद्रियों के वशीभूत मत हो, बल्कि उन इंद्रियों को, अपनी जो 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और आपका 11वां जो मन है, जो अत्यंत चंचल है, इनको अपने वशीभूत करो, ना कि इनके वशीभूत आप हो जाओ। क्योंकि यदि आप इनके वशीभूत हो जाओगे तो यह आपको हमेशा भटकाएगा ही और आपको अपने कर्तव्य पथ से विमुख कर देगा। इसलिए अपने इन इंद्रियों को वशीभूत करके अपने कर्तव्य में लगाओ। अगला जो श्लोक है गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्शृणु। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम सुनो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य जो है अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा रहता है। जैसे हर मनुष्य का कर्म बटा हुआ है, किसान है वह खेती करता है, और वैसे ही कोई जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस करता है, जो स्टूडेंट्स हैं वे अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो गृहिणी हैं वे अपने घर के काम काज में लगी रहती हैं। तो इस प्रकार से सभी का कर्म बटा हुआ है। तो अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ जो मनुष्य है वह भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो दोस्तों पहले तो हमें यह चुनना होगा कि हम कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म हमारे लिए उचित है, आसक्ति रहित या फिर आसक्ति से युक्त। तो यहाँ पर भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में हमेशा आसक्ति रहित कर्म करने पर विशेष जोर दिया है कि आप अपने कर्म के परिणाम की चिंता ना करें। जैसा कि हमने पहले ही श्लोक में पढ़ा था, आपको सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है और आसक्ति रहित होकर जब आप कोई कर्म करते हैं तो उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, आप जब उस कर्म में डूब करके पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जब उस कर्म को करते हैं तो उस कर्म को करते हुए भी आपको आनंद मिलता है। उस कर्म में ही आपको आनंद मिलता है, उसके परिणाम की चिंता आपको रहती ही नहीं है। तो इसलिए अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भगवान ये नहीं कहते कि हमेशा मेरी पूजा करते रहो, मेरा ही ध्यान चिंतन करते रहो, ऐसा नहीं है। हाँ, अपने कर्तव्य को करते हुए आप निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते रहें। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य को करो, लेकिन अपने चित्त में सदैव मेरा स्मरण रखना, मेरा ही चिंतन करते हुए तुम अपने प्रत्येक कर्म को करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। दोस्तों अगला जो श्लोक है वो है 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। दोस्तों यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अर्थ को आप सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान यह कह रहे हैं कि ये जो संसार रूपी समुद्र का सागर है, इससे स्वयं को आप उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में ना तो कोई आपका शत्रु है और ना ही कोई आपका मित्र है। मनुष्य ही स्वयं का शत्रु और मनुष्य ही स्वयं का मित्र होता है। वह चाहे
तो इस समस्त संसार से अपना उद्धार कर सकता है। किस प्रकार से कर सकता है उसको हमने अभी अभी जाना। अपने प्रत्येक कर्म में आप लगे रहते हैं, उस समय अपने चित्त में भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भगवान को सदैव याद करते हुए अपने कर्म को जब आप करेंगे तो उससे आपको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और आपको अपने कर्मों के परिणाम की चिंता भी नहीं रहेगी। आप पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म में ही लगे रहेंगे। इसलिए मनुष्य ही स्वयं का मित्र होता है और स्वयं का शत्रु। क्योंकि यदि वह मित्र कैसे हो सकता है, इसको जानिए कि जब वह अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने वशीभूत करके अपने कर्म में लग जाता है, तो वह मनुष्य अपने इस संसार रूपी समुद्र सागर से स्वयं को उद्धार कर सकता है। लेकिन वहीं जब मनुष्य अपना स्वयं का शत्रु किस प्रकार से बन जाता है, इसको भी जानिए कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के ही वशीभूत होकर के इस समस्त संसार की विषय वस्तुओं में ही भटकता रहता है। वैसे भी हमारा मन बहुत चंचल होता है, वह एक जगह स्थिर ही नहीं रहता। लेकिन जब हम और उसी में ही आसक्त हो जाते हैं तो इससे हम अपने ही शत्रु बन जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य यदि चाहे तो वो अपना कल्याण कर सकता है और यदि ना चाहे तो वह अपने आप को गर्त में भी डाल सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का 5वां और आखिरी श्लोक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता के 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम अहंकारान श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ यह है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ यह है, इसको सरलीकरण कर दें हम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य है वह यदि अपने चित्त को मेरे में ही समर्पित कर दे, मुझ में ही अपने चित्त को लगा दे और मेरी कृपा से संकटों को वो अनायास ही पार कर जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि इस दुनिया के सामने रोने से अच्छा है कि भगवान के सामने रो लो और भगवान से ही अपने समस्त दुख को प्रकट कर लो। तो जो भी मनुष्य भगवान की ही शरण ले लेगा, सबसे पहले तो उसे कोई दुख ही नहीं रहेगा, लेकिन उसे सिर्फ एकमात्र दुख यही रहेगा कि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रही है। उसे बस भगवान से मिलने की ही जो इच्छा होती है, वही संकट, वही दुख बस उसके जीवन में रहेगा कि कब उसे भगवत प्राप्ति हो जाए। बस इसी के लिए उसके आंखों में अश्रु रहते हैं। जो भगवान का ही सहारा ले लेता है, भगवान के ही आश्रित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझ में अपने चित्त को लगा लेता है वह अनायास ही, यानी अपने आप ही, वह समस्त संकटों से पार हो जाता है। क्योंकि जिसकी डोर भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ ली है, जिसके जीवन की डोर को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में ले ली है, जब वो अर्जुन के सारथी बने, जब उन्होंने 5 पांडवों को स्वयं सारथी बन करके सिर्फ जिता दिया, तो सोचिए कि जब हम मनुष्य, जो साधारण मनुष्य हैं, हम सबकी बात ही क्या है। हम सब यदि अपने जीवन की डोर को भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दें और अपने कर्तव्य को करते रहें और उन्हीं का ही एकमात्र चिंतन और स्मरण करते रहें, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम इस संसार में ही भटकते रहेंगे या उन 5 पांडवों की तरह अपने युद्ध को जीत जाएंगे? जब हम भगवान श्री कृष्ण के ही शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं तो स्वतः ही अपने इस जीवन रूपी युद्ध से जीत कर अपने उस परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारी आत्मा का परम लक्ष्य होता है। और यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो उसके साथ क्या होता है कि वह अहंकार के कारण यदि मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। वह इस संसार में ही भटकता रहेगा, इन्हीं विषय वस्तुओं में ही अटका रहेगा। इसलिए वह परमार्थ से अपने भ्रष्ट हो जाएगा और उसका जीवन जो है हमेशा जन्म मरण के चक्र में ही वह फंसा रहेगा। बार बार जन्म लेगा, बार बार वह मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन उसे परम गति नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए दोस्तों, हमें पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही समर्पित हो जाना चाहिए। उन्हीं के ही आश्रित होकर के अपने प्रत्येक कर्म को करना चाहिए। अपने चित्त में एकमात्र भगवान नाम का स्मरण करते हुए अपने प्रत्येक कर्म को करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, यह रहे आज के श्लोक। वीडियो कैसी लगी आपको
कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।